अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टर्स इन द नॉवल। ठीक है, सबसे पहले उर्मी का कैरेक्टर देखेंगे जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसका कैरेक्टर। We shall now discuss the main characters in the novel. As we have already seen, there are more than a dozen characters who contribute to the plot. They are all important in one way or the other, but only few are the real motivating factors. So we shall discuss these. Urmi, Kishore, उसका husband, Meera, mother-in-law, Akka, she is step mother-in-law, Shakutai is Kalpana's mother and Kalpana. उर्मी होल्ड्स अ पाइवोटल पोजीशन इन द नॉवल। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उर्मी का पोजीशन। द प्लॉट टेक्स शेप एंड कम्स अलाइव थ्रू हर कॉन्शियसनेस एंड द रीडर हैज़ नो चॉइस बट टू जज अदर्स एज उर्मी। मतलब उर्मी का पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को देखते हैं और उर्मी जैसे सबको जज कर रही है, जो ओपिनियन सबके लिए बना रही है। रीडर के पास और कोई दूसरा चारा नहीं है, उन्हीं जजमेंट को उसको भी मतलब रीडर भी उसी के नज़रिए से, उसी की जजमेंट से देख रहा है। फ्रॉम हर इंटरेक्शन विद अदर्स एंड फ्रॉम हर थॉट्स वी गेट अ फेयरली एक्यूरेट पिक्चर। उर्मी कौन है? अर्बन मतलब शहरी जगह से है, बिलोंग करती है, एजुकेटेड है, मिडिल क्लास है, मॉडर्न इंडिया की मिडिल क्लास होने मॉडर्न इंडिया, ठीक है, पिछड़ी हुई नहीं है। शी इज़ अ लेक्चरर, पढ़ी लिखी है, काम करती है, जॉब करती है, अपीयर्स टू बी एक्टिव एंड स्मार्ट, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस शी इज़ डार्क एज डॉक्टर भास्कर पॉइंट्स आउट। अब फिजिकल अपीयरेंस हम उसकी डॉक्टर अब कैरेक्टर स्केच लिखते हैं ना, तो उसमें आपका साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल और अपीयरेंस, फिज़िकल अपीयरेंस, ये सब चीज़ें आएंगी कि सोसाइटी में कैसे हो आप, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, क्यों है, चाइल्डहुड में आपने क्या फेस किया हुआ है। कैरेक्टराइजेशन में सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन की है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसका फिज़िकल अपीयरेंस जानना ज़रूरी है क्योंकि उससे भी बहुत सारी चीज़ें मेंड होती है। मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजिकली आपका कैरेक्टर कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, मेंटली क्या वो पोजीशन रखता है, लेकिन जो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस होगी उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा काफ़ी। शी इज़ प्लेन लुकिंग, वियर ग्लासेस एंड ब्लाउज दैट डोंट मैच विद हर साड़ीज़, which shows that she is not very particular about her appearance. वो एकदम एक्यूरेटली चीज़ें नहीं करती है, ठीक है। ग्लासेस पहनती है, चश्मे लगाती है, बहुत सिंपल सी दिखती है और ऐसी साड़ी पहनती है जिसके ब्लाउज मैच नहीं करते हैं, ठीक है। एज अ मदर उर्मी इज़ टेंडर एंड हैज़ एन all engulfing love for her children. She looks after Karthik well, and so she's a good mother, tender mother, and the boy seems to have no complaints. ठीक है। As Vana's daughter Mandira has. मंदिरा कौन है? वाना की बेटी। कार्तिक उर्मी का बेटा है। उर्मी is completely shattered by her daughter's death. When the novel opens, we meet an angry, brooding and impatient Urmi. She is sensitive and keeps on thinking of her daughter. In fact, she does not want to forget the pain. वो चाहती है वो पेन एक्सपीरियंस करे, अपनी बेटी की डेथ का जो पेन है, शी वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस इट, ठीक है। द पेन इज़ ऑल दैट्स लेफ्ट टू मी ऑफ अनु, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। तो क्या किसी दुख है, द पेन इज़ ओनली थिंग लेफ्ट टू मी ऑफ अनु, उसके बिना कुछ नहीं बचेगा मेरे पास अन्नू का, मेरे पास अन्नू का कुछ नहीं होगा। आई विल लूज़ हर एंटायरली, फिर मैं उसको पूरी तरह से खो दूँगी, पेन भी नहीं होगा तो आई लूज़ हर एंटायरली। उर्मी नोज दैट विद टाइम हर ग्रीफ एंड एसोसिएटेड पेन विल गो, ग्रीफ and associated pain with the grief will go. It will be a thing of the past. At present, her wound is too raw to be forgotten, and her daughter's memory haunts her all the time. The memory that haunts me the most often is that of her angry face when I tried to wean it. ठीक है, तो उसका एंग्री फेस उसको याद आता है अपनी बेटी का जब उसे वीन करती है। उर्मी इज़ सो शेकन बाय हर डॉटर्स डेथ दैट even simple everyday question irritate her. For example, when Shakutai asked how many children do you have, अभी सिंपल क्वेश्चन तो नहीं था बट ठीक है, शी गेट्स इरिटेटेड, ठीक है। इट इज़ नॉट अ सिंपल क्वेश्चन फॉर समवन जिनका बच्चा अभी अभी मरा है। यू कैन नॉट आस्क देम हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव। और व्हेन भास्कर मेक्स अ नॉर्मल क्वेरी शी फील सफोकेटेड, ऑब्वियसली शी विल। उर्मी सेंसिटिव फ्रॉम अनदर एंगल ऑल्सो, तो टेंडर है, हमें पता चला, इमोशंस फील करती है, डेड नहीं है,
और करना भी चाहती है, पेन को करना चाहती है एक्सपीरियंस, ठीक है। उर्मी इज़ सेंसिटिव फ्रॉम अनदर एंगल ऑल्सो, एक और नज़रिए से वो सेंसिटिव है। क्या कि दो शी इज़ ग्रीव स्ट्रिकन शी डज नॉट वॉन्ट सिंपैथी, इट हर्ट्स हर व्हेन वाना ट्राइज टू मेक light conversation to take her out of the grief. Urmi understand Vana's motive, but instead of appreciating Vana, she blurts out, "Well, what are you trying to say? Why don't you say it straight off, Vana? I know what you are trying to tell me." ठीक है, तो वो एकदम उसको शट डाउन कर देती है कि तू कहना क्या चाहती है, मतलब शी इज़ इन ग्रीफ, सो शी इज़ लाइक कहना क्या चाहते हो, सीधा सीधा बोल दो, तुम नहीं चाहते मैं रहूँ, सीधा सीधा बोल दो ना, ऐसे बातें क्यों बना रहे हो। I know what you are trying to tell me, ठीक है। This is because Urmi is independent by nature, वो strong है, strong willed है, she does not like people's sympathy, she would rather face her grief alone, stoically than to present the poor Urmi image. उसको नहीं दिखाना कि वो रोने वाली grief stricken उर्मी है, so she wants to stay with pain, but she also don't want to show it to the society or people because she don't want to gain sympathy. This does not mean that Urmi is insensitive and unsympathetic. She empathizes with Shakutai. Relation with Shakutai, her tenderness and sensitivity of empathizing. She spends a lot of time with Shakutai, listen to her problem, help her, और वही है जो उसके साथ खड़ी रहती है, visit her. Mother objects her getting involved in this case and visit her so often that her mother objects her getting. उर्मी की मदर उसको मना करती है कि भाई तुम इतना मत इन्वॉल्व हो, लेकिन she does not care for public opinion, उसको नहीं फ़र्क पड़ता. As long as she is fighting for just a case, it does not matter what people say. Contrary to her outward hardness, Urmi is tender and emotional. She has sympathy for the suffering women. Meera, Kalpana, Shakutai, Sullu, she even identifies with them. Shakutai's wailing reminds her of Meera's cry of despair. How clear it comes to me across the years, her cry of rage and anguish. Why does this have to happen to me? Shakutai asks me why. My own question comes back to me, why? तो ये उसकी लाइन है जो वो बोलती है कि मेरा खुद का सवाल मेरे पास वापस आ गया. शकुताई ने बोला मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और उर्मी कहती है कि उनके जो दुख था, गुस्सा था, वो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो क्वेश्चन मेरे द्वारा भी आया. दैट क्वेश्चन, माई ओन क्वेश्चन कम्स बैक टू मी. मेरा ही क्वेश्चन मेरे पास वापस आया कि वाई, मेरे साथ क्यों. दिस शोज़ हर वल्नरेबिलिटी, सो शी इज़ ऑल्सो वल्नरेबल. अब एक इंसान जो होता है ना, वो गुड या बैड सिर्फ नहीं होता कि मतलब अच्छा है तो अच्छा ही है, बुरा है तो बुरा ही है, नहीं, सब मिक्स होते हैं. और सिर्फ अच्छाई बुराई के मिक्स नहीं होते, बहुत सारी चीज़ों के मिक्स. अब इसको दिखाना है कि वो स्ट्रॉन्ग भी है, दुख से भी गुजर रही है, कोप अप भी नहीं कर पा रही है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. और फिर स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन मतलब अंदर से वीक है, लेकिन फिर वो शकुताई की मदद कर रही है ना. तो एक इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे, लेकिन उसको मोटिव देना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए. कि अब ऐसे कुछ भी नहीं दिखा सकते कि स्ट्रॉन्ग दिखा दिया, वीक दिखा दिया, कोई मोटिव नहीं दिया. मोटिव देना बहुत ज़रूरी है. मोटिव शकुताई का आया तो शकुताई उससे भी ज़्यादा वीक उसको दिख रही है, उसको पता है वो अंदर से वीक हो चुकी है, बस शकुताई उसको और वीक. सो शी इज़ हेल्पिंग हर आउट, शी नोज़ हर सिचुएशन. अब क्या, वो तो मिडिल क्लास औरत है और अर्बन उधर से आती है, एजुकेटेड है. शकुताई तो लोअर मिडिल क्लास है, उसको कैसे उसकी प्रॉब्लम समझ में आई, क्योंकि इमोशनली वी डू कनेक्ट, है ना. उसको ऐसा नहीं है कि उसने वो सब चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया तो उसको समझ में भी नहीं आएंगी. दैट इज़ वो हाउ यू डेवलप अ कैरेक्टर. उर्मी's nervous tension becomes clear to us when she recounts her nightmares. उसको डरावने सपने आते हैं कि I am running along the sea, there is someone else with me. I can hear the footsteps, I can hear the heavy breathing, but I cannot see whoever it is. I have to keep running. मुझे भागते रहना है. मैं समुद्र के किनारे भाग रही हूँ, कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे फुटस्टेप्स आ रहे हैं, उसके सुनाई दे रहे हैं.
और मेरे को हैवी ब्रीदिंग, आई कैन हियर हैवी ब्रीदिंग की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन मैं देख नहीं पा रही कौन है, मुझे लेकिन भागते रहना है। नाउ अब डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि द सैंड सॉफ्ट एंड स्क्विशी अंडर माई फीट कीप ड्रैगिंग मी डाउन। जो ज़मीन है वो मुझे निगलती जा रही है। आई कैन नॉट गो ऑन, आई कैन नॉट गो ऑन। ठीक है, कि सपने के बारे में। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? दैट शी इज़ वल्नरेबल। ठीक है। There are 4 more nightmares that expresses her trauma and reveals her shattered state of mind. But Urmi keeps these nightmares to herself and does not share them with others. She would rather show her image as a strong woman than to show her scars to others to get their sympathy. Urmi is free, frank, without inhibitions. Inhibition मतलब कुछ रोक, और हमारे अंदर ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हमारे अंदर भी होती है ना, वो उसके अंदर नहीं है. शी हैज़ firm ideas about giving independence to others and she wants her own independence preserved. मतलब दूसरों को भी फ्रीडम देती है, खुद को भी, लेकिन अपनी फ्रीडम प्रिजर्व रखते हैं. On the night of their marriage, Kishore sings a line from a popular Hindi movie which indicates we are trapped. She walks out of their bedroom. She means to tell him that their love would never be a trap. ठीक है. तो उनकी वेडिंग नाइट पे जैसे वो गाना गाता है कोई बॉलीवुड गाना, जिसका मतलब आता है कि हम फंस गए हैं. तो उर्मी वहाँ से निकलती है और उसका कहने का मतलब होता है बेडरूम से निकलने के बाद कि नहीं, मैं कभी तुम्हारे प्यार में फंस नहीं सकती, ये ट्रैप नहीं है मेरे लिए. तो शी ऑल्सो वैल्यूज़ लव. उसको लस्ट से कोई मतलब नहीं है. शी वैल्यूज़ लव. शी लाइक्स इक्वालिटी, नॉट वुमेन सबमिसिवनेस and men's domination. It pains her to find that such claims are not honored by society. On a personal level, however, she does what she wants. लेकिन पर्सनल लेवल पे वो जितना कर सकती करती है. सोसाइटी नहीं समझती ये चीज़ तो उसको बुरा लगता है, लेकिन अपने पर्सनल लेवल पे शी डज. और भास्कर जैन के साथ काफ़ी फ्रेंडली है. वाना इन्नी and other object to her growing interest in him, but she considers him just a friend. ठीक है. And equal and asserts that there could be nothing objectionable in their friendship. ठीक है. Bhaskar enables her to talk about her innermost feelings about the loss of Annu, about her Bhaiji and her girlhood in Rani Durg. She looks at him as an ideal companion. The society, however, is evaluative. Urmi knows this. Her mother's uneasiness is palpable. She says she doesn't like my going out with Bhaskar, nor does Vana. Do you expect me to live like a cloistered nun just because I am married? Asked Vana irritably. तुम चाहती हो मैं एक नन की तरह रहूं जो बंधी हुई है, नन कहीं आना जाना नहीं है उसका, क्लॉइस्टर्ड नन, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ. This shows Urmi's self-confidence and speaks of her deep love for Kishore, which remains unshaken despite her momentary disillusionment. Urmi has clear ideas about women's rights. She does not flaunt her feminism, but she asserts that Kalpana's case should be made public. She gives the details to the press, and she also wants to publish Meera's poem so that women get heard. Though theoretically she is right, socially such a resolution is neither viable nor appreciable. Theoretically तो वो सही बातें कर रही है, लेकिन इन चीज़ों को सोसाइटी अच्छे से नहीं देखेगी. She believes that women suffer because they do not express themselves. Expressing one's resentment can be oral, through the media or through writing. Urmi is determined to publish Meera's poem, but the author does not reveal whether Urmi is successful in her attempt or not. When one lives in a society and a family, one has to be considerate, and Urmi cannot be inconsiderate to Kishore and Vana. अब क्योंकि मीरा की काफ़ी पर्सनल है वो पोइम्स, ठीक है, तो वो अच्छी बात है कि वो नहीं पब्लिश करना चाहती है, लेकिन उसको कंसिडरेट होना चाहिए मीरा के बच्चों के लिए भी, मीरा की फैमिली के लिए भी, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनल चीज़ें रिवील हो जाएंगी उससे बहुत ज़्यादा. तो ऑथर लेकिन ये क्लियर नहीं करते कि पब्लिश हुआ कि नहीं हुआ. She believes that women suffer because they do not express. अच्छा हाँ, this shows her social and familial
relationships. With her brother Amrut, she has a tender relationship. They exchange pleasantries, argue, reminisces their past, and enjoy each other's company. Of the two, Urmi is dominating, being the elder sister, and Amrut naturally accepts her attitude. Urmi's relations with her mother are strained, and she is often disrespectful to Inni. There is no malice, only anger in Urmi's heart. Malice मतलब कोई hatred तो नहीं है इतनी, लेकिन गुस्सा है. That her mother had deliberately sent her to Rani Durg so as to be free from the responsibility of a girl child. This misunderstanding clears towards the end when Urmi learns the actual fact that she feels sorry for Inni, who could never utter a word against Papa's decision. Urmi's relationship with Vana are tender, and the two understand each other despite Urmi's high-handedness in dealing with Vana. Urmi and Akka, daughter-in-law and mother-in-law, have no problems. Rather, Urmi is tender to her. Thus, Urmi, though sharp-tongued, is successful in maintaining relationships. अब ऐसा भी नहीं कि वो बुरा बोलती है तो उसे कोई रिलेशनशिप्स नहीं चल रहे. वाना के साथ भी है, किशोर के साथ भी है, अक्का के साथ भी है, मीरा जो अब नहीं है उनके साथ भी वो रिस्पेक्टफुल उनके लिए पोजीशन अपने दिल में रखती हैं. इन्हीं के साथ भी वो बाद में सॉफ्ट हो जाती हैं चीज़ें समझने के बाद. अमृत के साथ उनका एक अच्छा कंपेनियनशिप है. भास्कर के साथ उनका एक अच्छा फ्रेंडशिप है. सो शी मेंटेन्स हर रिलेशनशिप्स. At the end of the novel, Urmi emerges as a strong character. She has come out of her grief. She can face life. Looking at the brighter side of the life, she resolves to get on with the daily business of living, because despite the threat of death, life has to be lived. तो डेथ से स्टार्ट होती है लाइफ नॉवल और ख़त्म होती है ऑप्टिमिस्टिक लाइफ पे. तो क्या कह रहे हैं कि थ्रेट तो है, डेथ से आप ओवरकम तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको ज़िंदगी तो जीनी पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कल्पना का कैरेक्टर.